जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। होली के रंगोत्सव की फुहार है आज और पूरे देश में रंगोत्सव आज बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और मनाया जाने लगा है। अभी सुबह के 7 बजे हैं। पूरे दिन में हम भगवती की कृपा से, शंभु की कृपा से हम बहुत अच्छे से आज इस तीज को, इस पर्व को मनाएंगे। हो सकता है हमारे ये कार्यक्रम आप शाम को भी देख रहे हो, कोई बात नहीं है, जब जागे तब सवेरा। देखो, सबसे पहली बात, आज ये रंग का उत्सव है और ये एक राष्ट्रीय पर्व है, भाईचारे का पर्व है, एकता का पर्व है, मिलन का पर्व है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हमें मनाना है और शुद्ध देसी रंगों का प्रयोग हमें करना है। रंगों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर अद्भुत तरीके से आता है और भी कुछ चीज़ें आज के इस अंक में बताएंगे। आइए सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। 18 मार्च सन 2022, दिन शुक्रवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2078। तिथि आज भी पूर्णिमा है, ध्यान रखना, और कल रात्रि पर्यंत पूर्णिमा रही है, आज दिन में पूर्णिमा रहेगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। रंगोत्सव की बहार, भगवती की कृपा और आप सबका वात्सल्य, आप सबका प्रेम अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति यूं ही बना रहे। हम जगदम्बा से सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, सबके घर में मंगल कार्य हो, सबके मन के अंदर हर्षोल्लास की भावना रहे, सबके मन के अंदर आमोद और प्रमोद रहे। हमने कैसे कैसे दुखों में समय काटा है, कोरोना काल में हमने कितने अपनों को खोया है। आज बहुत घरों में होली सूनी पड़ गई है। मन न जाने, बहुत लोगों के व्यापार से मन टूटे, रोजगार में लोगों को नुकसान रहा, न जाने कैसे कैसे मन से हम गुजरे हैं। तो हे भगवती, सबके मन में आप आज उत्साह देना, सबके घर के अंदर हे भगवती हर्षोल्लास देना। आइए अब हम बताते हैं, जहां रात्रि में होलिका दहन की गई थी, अगर शुद्ध तरीके से होलिका दहन की गई है मंत्रों के माध्यम से, जैसा कि कल बताया था, तो आप जाना थोड़ी सी वहां की राख ले आना, चाय छलनी में या किसी में छान करके उसे अच्छे से, और उसे किसी डिब्बी में रख लेना। ये वर्ष भर बहुत अच्छा कार्य करती है। आज अपने इष्ट को रंग लगाना, गुलाल लगाना, अपने भगवान को गुलाल लगाना, अपने प्रिय को गुलाल लगाना, जो आपसे दूर रहते हैं उन्हें फोन पे होली की शुभकामनाएं जरूर देना, है ना भाई। आप अपनी तरफ से पहल अच्छा करिएगा, मन में कुंठित मत होइए। आज व्यक्ति इतना बिजी हो गया है, व्यक्ति सारी चीजें भूल गया है। कम से कम फोन से ही सही अपने मन को खुश तो करिए, दूसरे के मन को खुश तो करिए, है ना। तो बुझते हुए रिश्तों के दीप को आज किसी भी तरीके से आपने प्रज्वलित करना है, बस ये आप ध्यान रखना। दूसरी बात, शाम के समय अपनी दहलीज पर 3 रंग, हरा, पीला, गुलाबी, 3 रंग की रेखाएं लक्ष्मण रेखा स्वरूप खींच देना, ताकि आपके घर में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश न कर सके। आपने रात्रि में जो मंत्र बहुत मेहनत करके सिद्ध किया है ना, तो उस मंत्र को आज शाम के समय भी आप 21 बार, 11 बार जरूर पढ़ना, और ये मंत्र आपका हो गया। और जिन्होंने पलाश के फूल जो लेके आए हों, जो इस साल ना लाए हों, अगले साल जरूर लाना। बाजार में भी मिल जाते हैं, ढाक के फूल कहते हैं इसे। जब हमारे ऋषियों मुनियों ने रंगों की महत्ता बताई और होली जैसे पर्व को, भाई क्या आमोद प्रमोद करना, क्या हंसी ठिठोली करना, क्या हंसना बुरी बात है। अरे योग आसन में भी फील्ड में बैठ करके, घास में बैठ करके लोग कहते हैं जबरदस्ती हंसिए हंसिए, है ना, कहते हैं ना, योगा कराते हैं जब हा हा करके हम सब हंसते हैं। तो हमारे ऋषियों ने तो भाई ये हा हा बहुत पहले से देख लिया था कि सब होली का त्यौहार आए और सब बहुत अच्छे से हंसी खुशी के साथ, ढोल ढमाकों के साथ, बहुत प्रियता के साथ इसे मनाएं। इसलिए हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।
मन चित्त को शांत रखना, प्रसन्न रहना भी जीवन की संजीवनी के समान है। ध्यान रखना मेरी बात ये बच्चों। हमारे ऋषि, हमारे मुनि, वो सदैव यही कहते रहे कि पलाश के फूलों का रंग बनाएं, क्योंकि इस समय दो संधियों का मिलन होता है। सर्दी की ऋतु जा रही होती है और गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो रही होती है। अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक रोग और बढ़ गया, अब तो कोरोना भी हो गया है। तो इसका जो रंग होता है, टेसू का जो रंग होता है, वैसे तो रंगों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता ही आता है ना। कलरफुल होली है ये, रंगोत्सव का त्यौहार है ये। तो जो टेसू के फूलों का रंग होता है वो बहुत सुगंधित होता है। उसमें एक महकी महकी धोसी सी एक अलग सी महक होती है। और जहाँ जहाँ शरीर के ऊपर ये लगता है, हमारे जो रोमकूप होते हैं, छोटे छोटे जो शरीर में छिद्र होते हैं, उसमें आभ्यंतरिक तरीके से हमारे इस स्नायु मंडल के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। और यदि कोई बहुत व्यक्ति रोगी रहता हो, शरीर में ऐंठन रहती हो, नाना भांति के रोग रहते हो, तो आज के दिन यही टेसू के कलर में सूती कपड़े को अच्छे से डिप करके उस व्यक्ति को धूप में लेटा दिया जाए और उसके ऊपर वो कपड़ा ढाप दिया जाए, तो ये रोमकूप जो हैं उस रंग को चूसेंगे, उस कलर को, क्योंकि ओरिजिनल फूलों का होता है। अब फूलों का रंग तो आपको पता ही है, मधुमक्खी फूलों से ही पराग चुरा करके शहद बनाती है, तो नुकसानदायक कहीं भी नहीं होता। नाना भांति की बीमारियां, संक्रामक रोगों को वो हर लेता है, पास फटकने नहीं देता। अगर वर्ष में भी ऐसा एक बार आप लोग करते हैं, सारगर्भित तरीके से, शिक्षित तरीके से आज की होली को मनाने का प्रयास करना, भगवान श्री कृष्ण को भजे। आइए समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर की विशेष कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, वैसे तो सारी बातें मैं आज के इस अंक में आपको बता ही चुका हूँ बस। और जो भी आपने आज पकवान घर में बनाए हैं,
भाई बहुत घरों में तो अब तो सब बाज़ार से मंगाने लगे हैं, लेकिन कम से कम एक दिन तो अन्नपूर्णा को प्रसन्न करिए, एक दिन तो अपनी रसोई को सजाइए। आज के दिन अपनी रसोई में पकवान बनाइए, गुंजिया बनाइए, दही भल्ला बच्चों को बना के खिलाइए और भाई अच्छी-अच्छी सब्जियाँ बनाइए, बढ़िया-बढ़िया बनाइए, है ना? ताकि मुँह में पानी आवे, किसी को आप फ़ोन पे भी बतावें तो उसके मुँह में भी पानी आवे, वो भी अपने घर में 1000 प्रकार की मिठाई, 1000 प्रकार की गुंजिया बनावे। भाई हमें तो याद है, हमारी माताएँ बहनें तो कभी आलकस नहीं करती थी और आज भी हमारे घर में इस प्रकार के चटकारे लगते ही लगते हैं, लगने चाहिए, है ना? आप 100 दिन बाज़ार का खा लीजिए और 1 दिन घर का खा लीजिए, आपको घर के भोजन में मज़ा आ जाएगा और बाहर के भोजन में तो आपको पता कितनी, कहना नहीं चाहिए, खैर मैं क्या कहूँ, आप सब बुद्धिजीव हैं। घर का जो शुद्ध पौष्टिक आहार है ना, उसका मुकाबला तो 5 स्टार भी नहीं कर सकता। इसलिए रंगों के साथ-साथ भोजन की कला भी होनी चाहिए और जो भी कुछ आप बनाएँ, पहला परोसा अपने देवताओं को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को लगाना और उसके बाद उसे प्रसाद में मान करके, प्रसाद में मिक्स करके या उसे किसी घर के छोटे बच्चे को देना और फिर सबके साथ हँसी-खुशी खाइए। अच्छे से अपनी होली का तीज और अच्छे होली का पर्व को मनाइएगा। और मैं भी आपको बहुत-बहुत ढेरों सारा प्यार देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। एक लंबे समय से आप हमसे जुड़े रहे हैं, ये आप बधाई के पात्र हैं। और एक विचित्र बात, साल का ये अंतिम त्योहार है ना? भाई हम तो अपने देसी महीने की बात करेंगे ना। अब चैत्र प्रारंभ, कल से चैत्र प्रारंभ। वैसे तो कायदे में दोपहर के बाद ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कल से तो प्रारंभ हो जाएगा। अब नव वर्ष में, नए संवत्सर में हम कदम रखेंगे और हमारे लिए आने वाला वर्ष बहुत सुखमय हो। देखो हमारे ऋषि मुनियों की बात कि साल का अंतिम पर्व हँसी-खुशी के साथ, प्रेम गीतों के साथ, होली की बुहार के साथ, पिचकारियों के साथ, रंग के साथ, अंतिम दिन में भी वो इतना जोश वाली बात हमें समझा गए। तो ताकि अब जो नया साल प्रारंभ हो रहा है, उसमें वो कहते थे भगवती का पूजन करना, घर में घट स्थापन करना, घंटी बजाना, घड़ियाल बजाना, नवरात्र का पाठ करना। क्या शानदार विधियां उनकी थी जो हमें दे गए। आज उन पे चलने की आवश्यकता है। साल का ये अंतिम पर्व है, इसे अच्छे से मनाइए। आप ऐसे ही मत समझिए, आप 2022 की बात मत सोचिए, आप संवत 2079 की बात सोचिए। 78 में हम चल रहे हैं, कल से पदार्पण कर जाएंगे, आज से कर जाएंगे वैसे तो इसलिए आप ध्यान रखना, अपने अंतिम दिन को भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और अपने प्रारंभ के दिन को भगवती की सायुज्य में, भगवती की सनिधि में बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी।